3 गाड़ियां भारी सुरक्षा के साथ सोना ले जा रही थीं। ऊपर एक हेलीकॉप्टर भी सुरक्षा में तैनात था जो इन गाड़ियों की निगरानी कर रहा था, लेकिन चोरों की नजर पहले से ही इन गाड़ियों पर थी। उन्होंने टेक्नोलॉजी की मदद से यह भांपना शुरू किया कि कौन सी गाड़ी में सोना ले जाया जा रहा है। जैसे ही उन्हें सही गाड़ी का पता चला, उन्होंने सिग्नलों में गड़बड़ी कर दी ताकि ट्रैफिक बढ़ जाए और वह सोने वाली गाड़ी एक जगह रुकने पर मजबूर हो जाए। इसका पूरा फायदा उठाते हुए उन्होंने रोड के नीचे पहले से ही बम लगा रखे थे। जैसे ही वह गाड़ी वहां पहुंची, उन्होंने बम को ऑन कर दिया। गाड़ी सीधा नीचे जमीन में धंस गई। ऊपर उड़ रहा सुरक्षा हेलीकॉप्टर यह देखकर घबरा गया। गाड़ी अचानक कहां नीचे? चोरों ने तुरंत सोने से भरे बॉक्स को खोलना शुरू कर दिया। उन्होंने तेजी से पूरा सोना निकाला और 3 दूसरी गाड़ियों में भरना शुरू कर दिया। फिर बिना वक्त गंवाए चोरों ने गाड़ियां स्टार्ट की और तेज रफ्तार से वहां से फरार हो गए। दुश्मन ने आयरन मैन को मारने के लिए बड़ी तैयारी कर रखी थी। उसे पता था कि आयरन मैन रेस में हिस्सा ले रहा है। जैसे ही आयरन मैन की गाड़ी उसके पास आई, उसने तुरंत बिजली का जोरदार झटका देकर गाड़ी को 2 टुकड़ों में बांट दिया। गाड़ी हवा में उछलकर पलटी और दूर जाकर जोरदार टक्कर के साथ गिर पड़ी। दुश्मन जब आयरन मैन की गाड़ी के पास पहुंचा और उसे तोड़ने लगा, तभी अचानक आयरन मैन गाड़ी के मलबे से बाहर निकल आया। आयरन मैन उसके हर हमले से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दुश्मन बेहद ताकतवर था। उसने आयरन मैन को बुरी तरह से घायल कर दिया। तभी आयरन मैन का दोस्त उसकी मदद के लिए पहुंचा और दुश्मन पर जोरदार हमला किया, जिससे दुश्मन कुछ देर के लिए पीछे हट गया। लेकिन दुश्मन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वह बार बार आयरन मैन पर हमला करता रहा। तभी आयरन मैन ने अपनी गर्लफ्रेंड से कहा, मुझे मेरा सूट दे दो। उसकी गर्लफ्रेंड ने तुरंत सूट उसके पास भेजा। आयरन मैन ने झट से अपना सूट पहना और पूरी ताकत के साथ दुश्मन का सामना करने के लिए तैयार हो गया। एक आदमी आने वाले खतरे से सतर्क था। उसने अपने घर के चारों तरफ कैमरे लगा दिए और हथियारों से लैस होकर अपनी फैमिली को अलविदा कहकर वहां से निकल पड़ा। उसे पता था कि एक भेड़िया बंदी था जिसे उन्होंने कड़ी निगरानी में रखा था। आदमी और उसकी टीम ने भेड़िए पर नजर रखने के लिए एक लोहे का पिंजरा तैयार किया और कैमरों के जरिए उसकी गतिविधियों को ट्रैक करने लगे। कुछ समय बीतने के बाद जब पूर्णिमा की रात आई और उन्होंने चांद की रोशनी में भेड़िए को देखा, तो उसे कोई बदलाव महसूस नहीं हुआ। सब लोग खुश हो गए ये सोचकर कि भेड़िए का खतरा अब टल चुका है। लेकिन तभी अचानक वह आदमी खुद भेड़िए में तब्दील होने लगा। उसकी आंखों में एक अलग चमक आ गई और उसके शरीर पर घनी फर फैलने लगी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उसके साथ खड़ी महिला भी भेड़िया बन गई। वो दोनों भेड़िए इंसानों पर हमला करने लगे। किसी को कुछ सोचने का मौका नहीं मिला। चारों ओर चीख पुकार मच गई। दोनों भेड़िए खूंखार होकर जंगल की ओर भाग गए, अपने पीछे तबाही का मंजर छोड़ते हुए। भागने के बाद वह आदमी और महिला भेड़िया रूप में गुप्त स्थान पर जाकर रुके। वहां उन्होंने एक घातक योजना बनाई। उन्होंने एक ड्रॉप सेट किया और टाइमर लगाकर निकल पड़े भेड़िए को मारने के लिए।